थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सबको आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर है? रमीन, अनीला, जेनिफर, रिदा, आप लोगों को आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके, सबको आ रही है? कितने लोगों को आवाज़ क्लियर है? आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं। How many people can hear me easily? Please tell me on message.
ओके, सारे ऑनलाइन आ जाएं क्योंकि आपके लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी आप लोगों की। Please come online everyone so we can start our session. बुलाया किसी ने? बुलाया किसी ने? हाँ जी खान साहब, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आए थे। टाइम आप लोगों का हो गया। ओके, हमने जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने बात की थी कि हमें जो पियाजेट की थ्योरी है उसके अंदर कंफ्यूजन है, और रिफ्लेक्ट जो हम आपने सीआर ने जो कोर्स आउटलाइन लिख के दी थी उसमें हमने ये टॉपिक भी कवर नहीं किया था। इसलिए जो आज हमारा टॉपिक है वो है पियाजेट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मैं सबसे पहले बेसिकली जो पियाजेट है वो साइकोलॉजिस्ट है, और इसने जो थ्योरी जो दी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी थी। ठीक है, ये मैंने इसकी पिक्चर लगाई हुई है इसकी। ठीक है, और आगे हम इसको फर्दर जो है वो देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या है। ये थोड़ी सी इसकी बायोग्राफी के बारे में इसने थोड़ी सी बात की है, जो कि इसका टेन्योर था 1896 टू 1980, ये इसकी हिस्ट्री है। और ठीक है, ये बॉर्न की जो देखी जाए, जो इसकी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 9 अगस्त 1896 है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद डाइड डेथ इसकी हुई थी सितंबर 1980 में एट द एज ऑफ 84 ईयर ओल्ड। पेरेंट्स में एंडरसन ऑफ इसका जो है वो ऑर्थर पियाजेट था एंड रेबेका जैक्सन था। ठीक है, ये इसके पेरेंट्स आ जाते हैं। एजुकेशन की बात करें तो इसने रिसीव PhD डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्टन इन 1918। ठीक है, मैरिड था। ठीक है, मैरिज इसकी जो थी वो वैलेंटाइन चैंपी 1922 के अंदर हुई। 3 चिल्ड्रंस थे जिनमें जैकुलिन थी, ल्यूसन था एंड लॉरेन था, whose intellectual development from infancy to लैंग्वेज वॉज स्टडीड बाय पियाजेट। यानी कि इसने अगर देखा जाए तो अपने ही बच्चों से इसने जो थी वो डेवलपमेंटल बिहेवियरल डेवलपमेंटल स्टडीज जो थी वो स्टार्ट की थी। इसके जो 3 बच्चे इन्होंने बताए हुए हैं, इसके ऊपर ही इसने अपने 3 चिल्ड्रंस के ऊपर जो है वो बिहेवियरल एनालिसिस करना शुरू कर दिया था, या बिहेवियरल स्टडी जो है वो करना शुरू कर दी थी। आप जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपना जो है वो नेट थोड़ा सा रिफ्रेश करें, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंट्रोडक्शन में कहता है कि जेम्स पियाजेट 1896 to 1980 was one of the 20th century most influential researcher। ठीक है, यानी कि ये उसने सारा का सारा टाइम पीरियड बताया है कि जिसमें उसने काफ़ी हद तक काम किया था, या कह लें कि उसका जो टेन्योर था कंट्रीब्यूशन का इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वो स्टार्ट हुआ 1896 से लेके 1980 तक, और वो 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर बन गया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में। सो ही वाज ओरिजिनली ट्रेन्ड इन द एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड फिलॉसफी एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसकी जो एक्सपर्टीज थी वो बायोलॉजी की फील्ड में थी और फिलॉसफी की फील्ड में थी। ठीक है, और उसको कंसीडर किया जाता था कि वो एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट है। Piaget wanted to know how children learn through their development in the study of knowledge। ठीक है, पियाजेट का ये मानना था, वो ये जानना चाहता था कि बच्चे जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल की स्टेज से जो है वो किस तरह से आगे पास ऑन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एज के साथ साथ जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, आपका ब्रेन के सेल्स का साइज बढ़ता है। ठीक है, आपकी बाकी जो ह्यूमन एटीट्यूड जो है चेंज होता है विद द एडवांसमेंट ऑफ एन एज। उसको स्टडी करने के लिए जो है वो उसने एक ख़ास किस्म की कह लें कि फील्ड जो कि बायोलॉजी और फिलॉसफी दोनों का कॉम्बिनेशन थी, जिसे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहते हैं, उसने उसको देखा और उसके मुताबिक उसने स्टडी करना शुरू कर दी। Piaget wanted to know how children learn through their development in the study of knowledge। ठीक है, पियाजेट ये भी जानना चाहता था कि बच्चे किस तरह से अपनी डिफरेंट स्टेजेस में से पास ऑन करते हैं। जब वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, तो उस वक्त जो है वो कौन कौन सी चेंजेस उनके अंदर असरअंदाज होती हैं।
He administered Binet's IQ test in Paris and observed that children's answers were qualitatively different. ठीक है, और उसने क्या किया कि उसने बाइनेट्स IQ टेस्ट था जो कि पेरिस के अंदर उसने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने ऑब्जर्व किया कि बच्चे जो है वो इनका क्वालिटेटिवली किस तरह से आंसर देते हैं। क्वालिटेटिव आंसर से मुराद ही होता है कि आप उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हो, रियल लाइफ फिनोमेना की बात करते हो कि वो क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटेटिवली जो है वो किस तरह से आंसर देते हैं। ठीक है, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनका क्या है किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के अंदर, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, सो उनका जो बिहेवियर है उसको असेस करने के लिए ये स्केल जो था वो बहुत अच्छा था। सो पियाजेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द डेवलपिंग चाइल्ड बिल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। He believes that child's cognitive structures increase with the development। ठीक है, उसका ये ख्याल था कि जैसे जैसे बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेज इनहेंस होती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो भी चेंज होती जाती है। Piaget's theory of infant developments were based on his observation of his own 3 children। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ कि उसकी जो ज़्यादातर स्टडी थी वो अपने ही 3 बच्चों के गिर्द घूम रही थी। ठीक है, जिसमें उसने ज़्यादातर जो है वो उसको पर्सनली व्यू किया और पर्सनली ऑब्जर्व किया और उन फाइंडिंग्स को उसने बताया। सबसे पहले आ जाता है कॉग्निशन के बारे में। अगर हम जानते हैं कि कॉग्निशन क्या होती है, व्हाट इज कॉग्निशन, जैसे कि कितने लोगों को पता है, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बताएं हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज कॉग्निशन। चलो हरी अप। हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं, सुनहरा, बिमिश, माहम, रुकैया, बाकी भी बताएं कि व्हाट इज कॉग्निशन। जी बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें कि कॉग्निशन क्या होती है। बाकी भी बताएं कॉग्निशन क्या होती है। मेंटल एबिलिटी निमरा ने बताया है, मारिया ने बताया है, अहमद सेकंड ईयर की अटेंडेंस शीट ला दो। ठीक है, जुनैरा ने बताया है, बीमेश ने, माहम ने, मुझे नहीं पता, किसी का भी नहीं था मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निशन। कहता है द टर्म कॉग्निशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्गो स्केयर विच मीन्स टू नो और टू रिकॉग्नाइज और टू कॉन्सेप्चुलाइज, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं, चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या आ जाती है, कॉग्निशन आ जाती है। सो कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन, कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस, मेंटल एक्शन और प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंस, और हम अंडरस्टैंड करते हैं वाया एक्सपीरियंस एंड सेंस, एक्सपीरियंस से और सेंस से उसको करते हैं। तो इसमें वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी कोई भी मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, उसको हम, और जैसे कि जिसने बताया है कि ये एक लैटिन वर्ड है, जो कि लैटिन वर्ड का उसने हमें ये बताया है, कॉन्गिसोर्स जिसको बोलते हैं, कॉन्गोसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निशन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द एमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, यानी कि
कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि हम एमरजेंस मतलब कि ज़रूरत हमें क्या पेश आती है चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, ठीक है, और हमें समझने के लिए, तो वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अब जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप और तरह से सोचते थे, ठीक है, किसी भी खास पर्टिकुलर फिनोमेना, इवन अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं। अब आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप और तरह से सोचते हैं। सो द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी किस्म की सोच जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, ठीक है, थिंकिंग से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है, वो सारी की सारी क्या है, वो एबिलिटी है एक्विजिशन की फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द पीपल थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस अ लाइफ स्पैन। वही बात आ गई, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में और तरह से सोचते थे, सेकेंड ईयर में और तरह से सोचते हैं, थर्ड ईयर में और तरह से सोचेंगे। तो जैसे जैसे लाइफ स्पैन एडवांस होता चला जाता है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। So Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought process changed with the age, ठीक है। सो Piaget ने ये स्टडी किया कि जब बच्चा 1 साल का था तो तब वो क्या, उसकी सोच क्या थी किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना के अगेंस्ट, जब 2 साल का हुआ तो तब उसकी किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना के अगेंस्ट क्या सोच हुई, जब 3 साल का हुआ तो तब क्या हुई, ठीक है। सो इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीसिएशन एंड एडेप्टेशन टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। सो ये एक ग्रोइंग एप्रीहेंशन होती है और एडेप्टेशन होती है टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स। अब हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर ली, अब ये होती कैसे है। बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड orderly changes by which mental process becomes more complex and sophisticated। जैसे कि आप लोगों की सोच का लेवल बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा मेच्योर और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सोचना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती चली जाती है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक ग्रेजुअल और ऑर्डरली चेंजेस है मेंटल प्रोसेस का, जो कि कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होता चला जाता है। एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीम, ठीक है। सो एसेंशियल डेवलपमेंट कॉग्निशन की क्या है, न्यू स्कीम का बनाना। Assimilation and accommodation are both the process of the ways of the cognitive development। अब जो assimilation है और जो accommodation है ये वो process है जिसमें कि हम cognitive development करते हैं, यानी कि कह लें cognitive development के ये दोनों process है जिनका नाम क्या है, assimilation और accommodation। The equilibrium is the symbol of the new stage of the cognitive development। और जो equilibrium है आपका वो क्या है, वो new stage है आपकी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि दोनों के दरम्यान में जब बैलेंस आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये न्यू स्टेज आ गई है आपके पास इसकी डेवलपमेंट की। आगे स्केमा की हमने बात की थी। कितने लोगों को पता है कि स्केमा से क्या मुराद है, या स्केमा का नाम सुन के जो है वो आपके जहन में क्या चीज़ आ जाती है, स्केमा से मुराद क्या होगा। स्केमा, डिफरेंट स्केमा होते हैं ना इंटरनल, तो कभी आपके जहन में स्केमा जो है ना बेसिकली एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड की, यानी कि आप दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ों को जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते अपने सराउंडिंग में उससे रिलेटेड आप क्या इमेज बनाते हो, ठीक है, क्या डिफरेंट पिक्चर्स आपके जहन में आती है। सो इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिट। दुनिया में रहते हुए जहाँ पे इंसान मुकीम है, ठीक है, उससे रिलेटेड उसकी इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन चीज़ों के बारे में जो इसका एक इमेज बनता है उसको हम कहते हैं स्केमा। सो दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स दैट रिप्रेजेंट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ को सामने देख के हमारी आंखों के हमारे जहन में जो पहला इमेज क्लिक होता है उसको हम स्केमा कहते हैं, ठीक है। एंड कैन सीन एज ए कैटेगरीज which have a certain preconceived ideas in them. For example, my schema for Christmas include Christmas trees, presents, giving, मनी, ग्रीन, रेड, गोल्ड, विंटर, सांता क्लॉज एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि हम डिफरेंट चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो जनरेट होते हैं, जैसे मनी है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, गोल्ड कलर है, विंटर सीजन है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये वो स्केमा है जो कि आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं।
Someone else may have an entirely different schema, ठीक है, such as Jesus, ठीक है, बर्थ, चर्च, हॉलीडेज एंड क्रिश्चियनिटी। सो डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस बेस पे सोच रहे हैं। आगे आ जाता है आपके पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जैसे कि नाम से जाहिर है, चीज़ों का इकट्ठा होना। इट इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्केमा टू आइडियल विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सुना है, उसको देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके जहन में एक इमेज बना हुआ है उस चीज़ का, लेकिन उसको आप लाइव ऑब्जर्व करने के बाद, जब अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट को लाइव देखने के बाद जो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसके साथ जब आप उसको कोइंसाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है, एक नया आपके जहन में सिचुएशन आती है, नई इमेज आती है, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। हियर द लर्नर फिट्स द न्यू आइडियाज इनटू व्हाट ऑलरेडी नोज। यानी कि जो देखे बगैर उसने एक चीज़ एज्यूम की हुई थी अपने जहन में, उस अजम्पशंस बेस्ड पे जो उसने नया आइडिया उसके माइंड पे क्लिक हुआ और उसने दोनों को एसिमिलेट किया, तो वो क्या चीज, वो फिनोमेना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब ऑलरेडी अगर एक बंदा बगैर देखे किसी बंदे के बारे में सोच रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा कि ये अच्छा है या बुरा है, वो यही सोचेगा कि अच्छा है, लेकिन देखने के बाद उसके अंदर और पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि ये अच्छा होने के साथ पोलाइट भी है, ठीक है, इसके अंदर कर्टेसी भी है, ठीक है, इसका एटीट्यूड भी अच्छा है, इसकी ड्रेसिंग भी अच्छी है। सो स्केमा इज नॉट चेंज, ठीक है, बट इट इज ओनली मॉडिफाइड। यस, निम्रा ने सही कहा, न्यू आइडियाज टू द प्रीवियस आइडिया, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि 2-year-old child sees a man who is bald on the top of his head and has long frizzy hair on the sides. To his father's horror, the toddler shouts clown, ठीक है। तो कितनी अच्छी एग्जाम्पल उसने दिया, होपफुली समझ आ गई आप लोगों को सबको, ठीक है। दोबारा पढ़ लें इस एग्जाम्पल को सारे, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सिमुलेशन की एग्जाम्पल को सब लोग पढ़ लें। इसको क्लियर कर लें सब लोग अपने माइंड में, इस फिनोमेनन को। सबने पढ़ लिया? आगे आ जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है, मतलब कि अकोमोडेट करना चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को अकोमोडेट करना। सो अकोमोडेशन में कहता है कि दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्केमा या एग्जिस्टिंग नॉलेज आपका जो है
ओके, उसके बाद अकोमोडेशन में कहता है दिस हैपेंस when the existing schema does not work and needs to be changed to deal with the new object or situation. यानी कि जब हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीम या नॉलेज जो है वो चेंज हो जाए आपकी न्यू नॉलेज के साथ, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, अकोमोडेशन आ जाती है। अकोमोडेशन स्केमा इज अल्टर्ड एंड न्यू स्केमा में बी डेवलप। मिसाल के तौर पे ये सारे एग्जांपल पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। बात कर रहे थे कि विद द न्यू नॉलेज द बॉयज वाज एबल टू चेंज हिज स्कीमा ऑफ क्लाउन एंड मेक दिस आइडिया फिट टू बेटर द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, सबने ये एग्जांपल पढ़ ली है इसमें कि क्लॉन इंसिडेंट है और बॉयज का फादर जो है एक्सप्लेन टू हिज सन दैट द मैन वाज नॉट ए क्लाउन एंड दैट इवन दो हिज हेयर वाज लाइक ए क्लाउन, he was not wearing a funny costume and was not doing silly things to make people laugh। ठीक है, यानी कि जिसमें हम एग्जिस्टिंग स्केमा या एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ वर्क नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसका सिचुएशन के साथ चेंज कर रहे हैं। आगे है इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन क्या है? पिएजेट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिड नॉट प्रोग्रेस एट द स्टेडी रेट। यानी कि जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल एक स्टेडी रेट में नहीं जा रही होती। स्टेडी रेट से मुराद है कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली नहीं आप आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हो, रादर इन लीव्स एंड बाउंड, यानी कि लीव्स एंड बाउंड होता है चीजें। ठीक है, equilibrium occurs when the child's schema can deal with most new information through assimilation। ठीक है, इक्विलिब्रियम तब आता है जब हम बिल्कुल इंटायरली न्यू स्केमा के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं या न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे माइंड के अंदर assimilate होना शुरू हो जाती है। So as a child progress through the stages of the cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि एज ए चाइल्ड जब हम प्रोग्रेस करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें, मेंटेन करें बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, सही है, और चेंजिंग बिहेवियर के साथ टू अकाउंट फॉर अ न्यू नॉलेज, यानी कि अकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल या हाउ क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में जब वो जाता है और नेक्स्ट स्टेज में जाते हुए उसको वो चीज़ों को गेन करता चला जाता है, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है। अब फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज सेंसरी मोटर है, साइकोसेक्सुअल है, कंक्रीट है, ठीक है, और फॉर्मल है। सेंसरी मोटर जो है वो बर्थ से लेके 2 इयर्स ओल्ड पे होती है। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 to 7 इयर्स ओल्ड होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल की एज जो होती है वो 7 to 11 इयर्स ओल्ड होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंस या अडल्टहुड जो है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलती है। फिर तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि जीन्स पियाजेट की हैं, जिसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, इसमें पहले आपके पास क्या है, सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है। सही है, अब ये देखें सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स ऑफ द एज तक होती है, जो कि इन्फेंसी की होती है। इन्फेंट कंस्ट्रक्ट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन्फेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं वर्ल्ड की बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सीइंग, हियरिंग विद मोटर एक्शन, रीचिंग, टचिंग, डेवलप ऑब्जेक्ट्स परमानेंस। ठीक है,
ऑब्जेक्ट परमानेंस को बनाता है, मेमोरी रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट. Infants progress from reflexive, instinctual actions at birth to the beginning of the problem. यानी कि solving यानी कि intellectual आ जाता है, symbolic abilities, language towards the end of this stage ये हो जाती है. ठीक है, यानी कि पहली स्टेज सेंसरी मोटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 years से लेके आपकी बर्थ से लेके 2 years तक होती है. नेक्स्ट आ जाती है स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 years से लेके 7 years तक होती है. वो टोडलर या अर्ली चाइल्डहुड की होती है. दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज, जिसमें वो डिफरेंट सिंबल्स के तरीके से अंडरस्टैंड करता है, लैंग्वेज के तरीके से अंडरस्टैंड करता है. दिस इज द पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कंसेप्ट्स. ठीक है, इसमें वो डिफरेंट लैंग्वेज को डेवलप करेगा, कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा. सो द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ मोर कम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन. सो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे वर्ड्स और इमेजेस के अगेंस्ट. ही इज स्टिल अनएबल टू यूज ऑपरेशन. दैट्स व्हाई लॉजिकल मेंटल रूल्स सच एज रूल्स ऑफ अरिथमेटिक हैं. The stage is further divided into subcategories, और हम इस स्टेज को आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं into 2 subcategories के. उसके बाद प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो होती है वो 2 to 4 years की एज तक होती है. इंक्रीज्ड यूज ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, हम वर्बल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है, स्पीच इज ईगो सेंटर्ड, जिसमें बच्चे माँ बा दा इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अपने टॉयज के बारे में सिंबॉलिक, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो भी माँ उनको खिला रही होती है उसको बोलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सिंबॉलिक को वो स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जैसे टॉय डॉल स्टैंड्स फॉर रियली बेबी. ठीक है, या जो आप उसको घर में डॉल ला के देते हैं, टॉय ला के देते हैं, वो उसको असल वाला बेबी समझना शुरू कर दे. ठीक है, और प्ले और वो रोल प्ले करे लाइक अ मम्मी और डैडी. ठीक है, इस तरह से ये बच्चों की स्टेज है. Intuitive stage 4 to 7 years है. स्पीच बिकम मॉरल, मोर सोशल, लेस ईगोसेंट्रिक. अब वो जो टूटी फूटी स्पीच थी जिसके अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म आ रही थी वो कम हो जाती है, और जो स्पीच है वो मोर सोशल हो जाती है. Here the child base their knowledge on what they feel or sense to be true, yet they cannot explain, understand the principle behind what they feel or sense. ठीक है, और इसमें वो ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, सेंसफुल हो जाते हैं. ठीक है, और ज़्यादा उनकी स्पीच के अंदर जो है वो सोशलिज्म का एलिमेंट आ जाता है. The following are the key features of this stage, जैसे कि ईगोसेंट्रिसिज्म है, एनिमिज्म है, कंसंट्रेशन है एंड कंजर्वेशन है. अब ईगोसेंट्रिसिज्म की बात करें, द चाइल्ड्स थॉट्स एंड कम्युनिकेशंस आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक. ठीक है, दैट्स व्हाई अबाउट देमसेल्व्स विद देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बात मनवाना चाहता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस जो है वो ईगोसेंट्रिसिज्म की होता है. दैट्स व्हाई. So if I can't see you, you can also can't see me. It is the inability to see the world from anyone else eye. ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसमें सोचना, उसमें सारा कुछ अपने बारे में सोचना है. इट इज़ वेल एक्सप्लेन बाय द पिएगेट एज 3 माउंटेन टास्क. उसके बाद आ जाता है एनिमिज्म, ट्रीटिंग इन एनिमेज ऑब्जेक्ट एज ए लिविंग वंस. ठीक है, मतलब कि अगर आप खुद खाना खा रहे हो तो अपने टेडी बियर को भी खिलाओगे, अगर आप खुद चाय पी रहे हो तो अपनी टेडी बियर को भी चाय पिलाओगे. ठीक है, यानी कि आप अपनी डॉल, अपने टेडी बियर और अपनी टॉयज को लिविंग ऑब्जेक्ट सपोज करते हो और उसके साथ वैसे ही ट्रीट करते हो. नेक्स्ट आ जाती है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन constrains one limited aspects of stimulus and ignoring other aspects. यानी कि समटाइम हमें जब एक चीज़ बच्चे को जब बहुत अच्छी लगने लगती है, एक एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, तो वो क्या करता है, उसकी फिक्सेशन उस कॉन्सेंट्रेटिंग पॉइंट के ऊपर हो जाती है. ठीक है, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. सो इट इज़ नोटिस्ड इन कंजर्वेशन. ये कंजर्वेशन के अंदर नोट किया जाता है. कंजर्वेशन ऑन द अदर हैंड इज द नॉलेज दैट क्वांटिफाई is unrelated to the arrangement and physical appearance of the object. Children are at this stage unaware of the fact of the life. ठीक है, सो कंजर्वेशन में क्या होता है, उसमें जो भी हमारे पास नॉलेज होता है और जो क्वांटिटी होती है वो अनरिलेटेड होती है. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के. सही है, आगे आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 12 ईयर्स है. इसका दूसरा नाम चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस है. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक. Important processes during this stage are
Seriation and transitivity. Seriation, the ability to sort objects in an order according to their size, shape. ठीक है, मतलब shape और size के मुताबिक हम लोग यहाँ पे differentiation शुरू कर देते हैं. Any other characteristics, if given different sized objects, they may place them accordingly. Transitivity, the ability to recognize logic relationship among elements in serial order. For example, if A is taller than B, then B is taller than C. Then A must be taller than C. ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको करना है. इस एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ ले. ट्रांजिटिविटी वाली को कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप, जिसमें हम लॉजिकल रिलेशनशिप को यूज करते हैं अमंग एलिमेंट्स इन सीरियल ऑर्डर. ठीक है, तो इस तरह से. क्लासिफिकेशन, द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर्स. The child also begins to get the idea that one set can include another. For example, there is a class of object called dogs. There is also a class called animals, but all dogs are also animals. So the class of animals include that of dogs. मतलब अब कुछ लोग जो है वो सिर्फ डॉग्स बनाते हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स बनाते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि डॉग जो है वो एक एनिमल है. तो इस तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन बेस पे कर देते हैं. आगे आ जाता है डिसेंटरिंग, द एबिलिटी टू टेक मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन on account. For example, child will no longer perceive an exceptionally wide but short cup to contain less than normally wider taller cup. सही है. डिसेंटरिंग में क्या होता है कि उसमें हम मल्टीपल एस्पेक्ट सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बच्चे को छोटे कप में कोई चीज़ डाल के दी, हालांकि उसकी क्वांटिटी लंबे कप में या वाइडर कप में भी उतनी है, लेकिन वो ये सोचेगा कि जो वाइडर कप है, टॉलर कप है, उसमें चीज़ जो है वो थोड़ी कम है. हालांकि ऐसा नहीं है, क्वांटिटी दोनों की सेम होती है, लेकिन उसको साइज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है. आगे है रिवर्सिबिलिटी, द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड then return to their original state. For example, the child will rapidly determine that if 4 plus 4 8, then 8 minus 4 is equal to 4, the original quantity. ठीक है, अब देखें कितनी मतलब वो रिवर्सिबिलिटी है कि जो नंबर है वो उसको ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल स्टेट में हमें वापस मिल जाएगा, और जो ओरिजिनल स्टेट में आंसर है वही एक्चुअल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है. आगे आ जाता है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटी, लेंथ और नंबर ऑफ आइटम इज अनरिलेटेड टू द arrangement or appearance of the object or item. Elimination of egocentrism, the ability to view things from the another perspective. A child performs operations combining, separating, multiplying, repeating and dividing. आगे फॉर्मल ऑपरेशन. फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 12 ईयर और इससे अबव की होती है, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. द थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल. ठीक है, थॉट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है. कैन कैरी आउट सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट. The ability to systematically solve a problem in a logical and methodological way. Understand that nothing is absolute, everything is relative. Develop skills such as logic thought. अमन मैंने शीट मांगी थी. Develop skills such as logical thoughts, deductive reasoning as well as inductive reasoning, systematic planning. यानी कि इसके अंदर अब हम लोग ज़्यादा मेच्योरली सोचना शुरू कर देते हैं. ठीक है, हम स्पेसिफिक से जनरल और जनरल से स्पेसिफिक वाली थ्योरी को यूज़ करते हैं. Understand that the rules of any game or social systems are developed by man by mutual agreement and hence could be changed or modified. ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि कोई भी गेम है, ठीक है, कोई भी रूल है वो मैन मेड है. ठीक है, और आपस की उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बना हुआ है. सो ये चेंज भी हो सकता है और मॉडिफाइड भी हो सकता है. The child's way of thinking is at its most advanced. Obviously वो इस स्टेज पे सोच रहा होता है तो बहुत ज़्यादा एडवांस सोच रहा होता है, और एडवांस सोचने के साथ साथ उसका नॉलेज जो है वो वर्थफुल हो जाता है और ज़्यादा मेच्योर हो जाता है. उसके अंदर इस चीज़ से को लेके ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाती है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर बात की तो एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी, अप्रोच एंड लर्निंग.
यानी कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो उसको देखता है। करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंटल लेवल। अब जो हमारे यहाँ डिफरेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले जो हैं वो कोई भी करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उस करिकुलम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, ठीक है। और बच्चे को रजिस्टर पे लगा दे। कैसे आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। इस तरह से डेवलपमेंटल लेवल को वो इन्हांस करते जाते हैं। अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज, नेक्स्ट उसमें आ जाता है अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज सो दैट दे असिस्ट एंड एनकरेज द सेल्फ लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन आ जाता है जिसके अंदर आपका ग्रेटफुल एजुकेशनल वैल्यूज आ जाती हैं। पॉजिटिव सोशल एक्शंस आ जाते हैं जो कि विद द एडवांसमेंट ऑफ एज जो है वो चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। इंस्ट्रक्शन शुड बी geared to the level of the child. As the level of the child changes at the each stage, the level of instruction or exploratory activities should also change. Simple to complex and project method of teaching. Co-curricular activities have equal importance as that of the curricular experience in the cognitive development of children. Major goals of the education according to the Piaget are critical and creative thinking, ठीक है। और जो मेजर गोल्स हैं एजुकेशन में वो उसके क्या है, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग। एजुकेशन में इसकी थ्योरी किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, तो पियाजेट्स थ्योरी हेल्प्स एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स। वो एजुकेटर्स को भी हेल्प करेगी, पेरेंट्स को भी हेल्प करेगी और आपके इन्वेस्टिगेटर्स को भी हेल्प करेगी टू कॉम्प्रीहेंड द कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर डिफरेंट स्टेजेस। He made us conscious with the way children and adults think. A lot of school programs have been redesigned, taking as a base Piaget discoveries. यानी कि स्कूल लेवल पे जितने भी प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए, जैसे कि बच्चों का जो फर्स्ट इंटरेक्शन है, जो एक सोशल सेटअप जिसमें वो जा रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट माइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट माइंड ऑफ चिल्ड्रन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो स्कूल है। सो वी हैव टू अरेंज ऑल सच सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑन द स्कूल लेवल. दैट्स व्हाई we can make a revolution from this platform, ठीक है, in the field of developmental psychology. So attention to the mental process and his role with behavior as well, ठीक है। हम इस रोल को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबके जो है वो जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सेम जेंडर स्टूडेंट्स के साथ, सेम जेंडर बच्चों के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, ठीक है। तो उनके अंदर जो चेंजेस विद दी एडवांसमेंट इन लाइफ, विद दी एडवांस इन लाइफ स्पैन जो आती हैं वो इस तरह से आती हैं। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछें, किसी स्टेप पे कोई इशू है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।
कुछ चीजें ऐसी कोई सिचुएशन जैसी आती है जिसमें स्ट्रेस दोनों के बिल्कुल नहीं स्ट्रेस ये है इसका मतलब बॉडी हो हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, वरना फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ आप लोगों से। इसको पढ़ें और अच्छी तरह से देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन आपकी। is a next one measure of all the stress. But in their occasion of सब इन स्लाइड्स को पढ़ें क्लास। मुख्तलिफ चीजें होती है, ठीक है, पेशेंट का आउटकम ये सारी चीजें जो है उसको क्लियर करने के लिए के अंदर जाकर कोड करती है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी ओरल मेडिकेशन जो है ये ओरल मेडिकेशन हम कैसे लेंगे वाटर के साथ पेड वाटर फ्रॉम अ क्लीन सोर्स और वाटर
अच्छा, ये जो है कॉलर के द्वारा जो मेडिकेशन होता है वो देते हैं उसको वो डॉक्टर के साथ देते हैं पेन वाटर फ्रॉम बॉटल फ्रॉम सी वेयर फर्स्ट एड प्रोवाइडेड। अच्छा, जहाँ पे हम क्लीन वाटर के साथ देना आगे हमें कुछ प्रॉब्लम है नेक्स्ट टाइम कुछ जो है precise and safe meditation administration हम precise and safe meditation में कुछ नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, इसके लिए हमें सेफली मेडिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। सेफ्टी में हम जो मेडिटेशन दे रहे हैं वो हमारे सभी तरीके काम करते हैं। ये हमारी मेडिटेशन जो इक्विपमेंट मेडिटेशन दे रही है वो स्टेलाइज्ड जैसे स्विच टू मेडिटेशन दे रहे हैं, स्विच टू मेडिटेशन दे सकते हैं। 2 tablespoon देंगे, 2 tablespoon equal to 5 cc या 5 ml। वो 2 tablespoon देने की बजाय हम उसको स्विच के साथ मेडिटेशन करेंगे मेडिटेशन की तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टेबल जो है स्पून जो है उनके साइजेस चेंज होते हैं और हर किसी को पता ही नहीं होता कि टेबल स्पून कौन सा है, ठीक हो गया। तो उसमें जो है वो अगर रोज cc देंगे तो उसको किसी मिक्सचर जिस तरह बनाया है तो वो हमारा साफ करनी चाहिए। दूसरी चीज स्वीट, तीसरी चीज इसको मेजर करने के लिए ये जो आपके सामने बाउल रखा है इसके ऊपर कि ये कितना और दूसरा पाउडर फॉर्म है और इसको कवर जो है वो आपके अगर आप उसके बाद फिर आप और जो है अभी मैं आपको मैंने इसकी बना ली ताकि मुझे पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। हम दोबारा स्टार्ट करेंगे।